तुम अभी मेरे को देख रहे हो एंड वो फोटो देख लो, तुम्हारे पास लिविंग एग्जांपल हो जाएगा कि मैं कैसा हो गया था चावल, जब मेरे को बहुत एडिक्शन सा लग गया था चावल खाने मेरे को। तो सबसे इजी प्लेस पे हूं जहां मैं कुछ भी हो सकता हूं, मेरे को नहाने धोने की जरूरत नहीं है। कई बार काफी लोग मुझे ये भी कहते हैं बाबा जी हमारा तो पढ़ने का मन ही नहीं होता। तो जितने लोग पूछते हैं वो सब तो ठीक है, बाबा जी ये बताओ पढ़ाओगे कब? मैंने तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल इनकम का और भी उसके साथ अकाउंट्स और बिजनेस के बहुत सारे चैप्टर्स का, लाइक रिसेंटली अपन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन अपलोड किया है। सो तुम्हें बहुत सारे चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉमर्स बाबा ऐप पे मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे पास एंड्रॉइड सिस्टम है, ये पोस्टर तुम्हें मिलेगा, स्टोर सेक्शन पे जाके देख लेना, तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डला हुआ है पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई अलग हटा देते हैं पहले। अगर तुम iOS डिवाइस के बंदे हो तो तुम्हें माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनी है, ऑर्गेनाइजेशन कोड CB डालना है, वहां पे तुम्हें स्टोर सेक्शन में ये वाला कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जाके पढ़ना चालू करो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना मैं जो समझाने वाला हूं वो तुम तभी समझोगे जब इसमें पड़े हुए फ्री कंटेंट से तुम पढ़ोगे और वो चीज खुद से एक्सपीरियंस करोगे। भाई विजन मैं बहुत लंबा लेके आया हूं आज का, और हर वो समस्या का समाधान दे दूंगा जिसका शायद तुम इंतजार महीनों से कर रहे थे। तो तुम लोग ना बहुत बार ये कमेंट कर चुके हो, ये तो सब बताते हैं कि यू नो है फोकस करो, ये करो वो करो, लेकिन एक्चुअल पाथवे कोई नहीं बताता है। मैं जब एंड में ये वीडियो खत्म करूंगा ना, तुम लोगों के दिमाग फिर जाएंगे कि भाई ये सीक्रेट हमसे कैसे छुपा हुआ था, एंड हम ऑल द टाइम कितने शायद गलत रास्ते पे जा रहे थे। तुम समझ रहे हो? बिकॉज कोई ये चीज क्यों ही बताएगा जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो मैंने जिम्मा उठाया, मैंने कहा चलो यार 3 मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई वाली बातचीत अपन ने कर ली कि तुम्हारे पास कंटेंट है, जाओ पढ़ो, पूरी फ्रीडम दे रहा हूं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरे यूट्यूब पे कुछ ऐसी भरमार पड़ी हुई है, सबका कंटेंट है बट फिर भी इंडिया में कोई इतने टॉप नहीं कर रहे। मतलब इतना कंटेंट होने के बाद भी व्हाई एवरीवन इज स्कोरिंग लो, इतना पढ़ने के बाद भी व्हाई यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स इन प्री बोर्ड। ये 3 कारणों से, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम टाइम वेस्ट कैसे कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हें टाइम यूटिलाइज कैसे करना है, और फिर तुम्हारा टाइम इन्वेस्टमेंट क्या होता है कभी किसी ने बताया नहीं, कभी किसी ने सिखाया नहीं। चलो सुनना चालू करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है अभी, क्या रियलिटी है। सबसे पहली चीज जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं, तुम्हारा पूरा का पूरा रूटीन, हाउ नॉट टू वेस्ट टाइम की बात कर रहे हैं ना, ये पूरा रूटीन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तुम्हारा पार्ट जाता है प्रोडक्टिव, एक तुम्हारा पार्ट जाता है नॉन प्रोडक्टिव। तुमने कभी देखा है कि जब तुमसे मजबूरी में काम कराया जाता है तो इवन भले ही तुम बेमन काम करते हो फिर भी तुम करते हो, स्कूल जाना तुम करते हो, तुम्हें यूट्यूब पे झक मार के वीडियो देखना पड़े, पढ़ाई करना पड़े, तुम करते हो। लेकिन जहां तुम्हारी बात आ जाए कि तुम्हें फोकस करना है या तुम्हें कोई काम करना है, तुम्हारा दिमाग फिर जाता है, तुम्हें करना ही नहीं होता है, मन ही नहीं होता है। रीजन है, पहली चीज तो अगर तुम्हें प्रोडक्टिव रहना है, अगर तुम्हें दिन ब दिन कुछ करना है या दिन भर में कुछ ना कुछ करना है, एंड यू नो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, उठो और चालू हो जाओ कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना। डू वॉट एवर यू फील लाइक, क्योंकि मुझे मालूम है उस टाइम पे तुम पढ़ाई वैसे भी नहीं करोगे। सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टडी, व्हाट आई एम आस्किंग इज कुछ भी करो। तुम्हें म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुन लो। तुम्हें किसी से चिट चैट करना पसंद है, करो। तुम्हें कोई अच्छी बढ़िया वॉक लेके आनी है बाहर, तुम्हारे घर के बाहर बहुत सुंदर सा गार्डन है, तुम्हें एक अच्छा चक्कर लगा के आना है, करो। एटलीस्ट डू समथिंग, कुछ ना कुछ करो। ये जो तुम्हारे 18 घंटे का ब्लॉक पीरियड है तुम्हारे पास, जो स्कूल जाते हो वो हटा दो, जो प्री बोर्ड दे रहे हो वो हटा दो, वो पूरा इसी के अंदर काउंट हो रहा है, वो सब 18 घंटे के अंदर काउंट हो रहा है। लेकिन एक चीज सुन लेना, अगर तुम्हें नॉन प्रोडक्टिव नहीं होना, सिर्फ एक चीज अवॉइड कर दो। पहले तो नॉन प्रोडक्टिव मत हो, सबसे पहली चीज तो, और दूसरा डोंट बी ऑन बेड बिफोर टाइम। तुम अपने बिस्तर पे मत जाओ जब तक वो टाइम नहीं हो जाता। नाउ यूजुअली मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा होता क्या है, लेकिन पहली चीज तुम्हें मैं 5 से 6 घंटे का ब्रैकेट दूंगा। अब तुम्हारी आदत है सुबह जाके सोना, बिल्कुल 5 बजे जाके सो, मैं भी यही करता हूं। अभी मेरे ख्याल से रात के 11:41 हो रहा है, मैं ये शूट चालू कर रहा हूं एंड मे बी ये शूट मेरा 2:30-3 बजे तक जाएगा। लेकिन मेरे साथ क्या है, मैं जब जाऊंगा मैं 5 से 6 घंटे की नींद बढ़िया करके आऊंगा, उसके बाद में फिर 12, 13, 14, 15 घंटे के लिए लगूंगा मन से। बस एक कसम खा लेता हूं कि उससे पहले मैं बेड पे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि द मोमेंट मैं बेड पे जाता हूं अलग ही सीन बन जाते, आगे एक्सप्लेन करूंगा। सो 5 से 6 घंटे का ब्रैकेट लो, तुम्हारा पूरा हक है उस टाइम पे बेड पे रहने का।
जो करना है करना, बेड पे रह के सोचना है, एक अलग ही थॉट प्रोसेस में जाना है, दूसरी दुनिया में खेलना है, चिट चैट करना है, म्यूजिक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट्स योर ऑप्शन, तुम्हें करना है। लेकिन उस 5 से 6 घंटे से पहले बेड पे मत जाना, 90% तो वही सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूं, अब आते हैं योर बेड इज योर बिगेस्ट एनिमी। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैंने अधिकतर बच्चों को नॉन प्रोडक्टिव होते देखा है, या इवन चलो मैं अपने दोस्तों की बात कर लूं, अपनी लाइफ की बात कर लूं, मेरे साथ भी ये इवन आज भी होता है। मैं बेड पे लेटे होके घंटों टीवी देख लूंगा, नेटफ्लिक्स देख लूंगा, यानी इवन बिना बात के फोन चला लूंगा, 4 बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूंगा, लेकिन मैं कभी प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, मैं कभी सही फील नहीं कर पाता, कभी फोकस्ड फील नहीं कर पाता, बिकॉज मैं अपने सबसे कंफर्टेबल प्लेस पे हूं, सबसे इजी प्लेस पे हूं, जहां मैं कुछ भी हो सकता हूं। मेरे को नहाने धोने की जरूरत नहीं है, मेरे को तैयार होने की जरूरत नहीं है, मेरे को यह टेंशन नहीं है कि मेरे कपड़ों की प्रेस खराब हो जाएगी, कुछ भी, इट्स लाइक कंप्लीट रेस्ट। इसलिए बेड तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी है, बिकॉज ये तुम्हें सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में डालता है, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अगर तुम बेड से ही हट गए तो तुम या तो कहीं बैठ के कुछ कर रहे हो, या तो तुम घूम रहे हो, या पढ़ाई करने पे फोकस्ड हो, तुम्हारा एक अलग ही सिनेरियो खड़ा हो जाएगा। एंड इसलिए मैं बोलता हूं कि कई बार ऐसा भी होता है, मेरे को बच्चे बोलते हैं बाबा जी मेरे साथ तो यही है कि मैं पूरे दिन थका हुआ फील करता हूं। दिक्कत तुम्हारा रूटीन है, जो रूटीन तुमने बना रखा है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भैया सबसे पहले तुम अपनी फूड हैबिट्स चेंज करो। तुम्हारे खाने में कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो तुम्हें थकान देती है, मे बी तुम ऐसी चीजें ही, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं खा रहे हो जो तुम्हें एनर्जी दे सके, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो सबसे पहले तो यहां ध्यान दो, जो कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर पानी अच्छा खासा पियो। अगर तुम पानी ढंग से नहीं पीते हो तब भी तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम पूरे दिन थका हुआ फील करोगे, और तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत इस चीज से होगी। अगेन अ बिग प्रॉब्लम। देन कीप योर डाइट लिमिटेड। मेरे साथ क्या होता था, जब भी मैं ऐसा फील करता था कि भाई मेरे को तो बस बिस्तर पकड़ा दो यार, मेरे को बस लेटना है, मेरे साथ 2 चीजें थी। या तो मैं बहुत डिप्रेशन स्टेट में हूं, तो मैंने वो भी ओवरकम किया बेड से दूर रह के, काम में खुद को एंगेज करके, या फिर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कुछ ज्यादा खा लेता था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहला 20 डेज प्लेज रिकॉर्ड करना चालू किया था, बिकॉज लिटरली तब टाइम ऐसा था कि मैं हार्डली 4 घंटे की नींद ले पाता था 20 डेज प्लेज में। एंड उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज किया, जब मैं अपने बॉडी को बहुत नेक्स्ट लेवल पुश कर रहा था। 20 डेज प्लेज पहला शूट किया लाइफ का, यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी नहीं था, आई वॉज डूइंग समथिंग वेरी न्यू इन माई लाइफ। मुझे तब रियलाइज हुआ कि अगर मैं चावल खा लेता हूं तो मेरा आलस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। लाइक चावल खाने के बाद मैं काम नहीं कर सकता था, और ऐसा मेरे साथ 3 से 4 बार हुआ। मैंने चावल 2-3 साल के लिए छोड़ दिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि उसका रिएक्शन क्या हो रहा है। मैं फोटो लगा दूंगा यहां पे, तुम अभी मेरे को देख रहे हो, एंड वो फोटो देख लो, तुम्हारे पास लिविंग एग्जांपल हो जाएगा कि मैं कैसा हो गया था चावल, जब मेरे को बहुत एडिक्शन सा लग गया था चावल खाने मेरे को। तो मैंने चावल अवॉइड कर दिए, और उससे मेरे काम करने में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ गए। लाइक मैं अलग ही लेवल पे काम करने लगा, बिकॉज मुझे समझ में आ गया कि अच्छा मेरी डाइट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तुम फाइंड आउट करो और अपनी डाइट लिमिटेड कर दो। कम खाओ, अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ। मैं नहीं कह रहा कि कुछ एकदम प्रो लेवल की डाइट फॉलो करो, बट अच्छी डाइट फॉलो करो, सो दैट तुम्हारे अंदर ये जो टायर्डनेस दिन भर रहती है, थकान दिन भर रहती है, वो खत्म हो जाए, वो एक अलग ही एनर्जी आ जाए। यानी 50% काम तो तुम्हारी डाइट और अच्छा पानी पीना, रेगुलर पानी पीना ही कर देगी। बाकी जो चीजें हैं वो तुम अगर बेड पे नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, ऑटोमेटिकली वो चीज इंप्रूव हो जाएगी। नाउ इफ यू डोंट फील लाइक स्टडी, कई बार काफी लोग मुझे ये भी कहते हैं बाबा जी हमारा तो पढ़ने का मन ही नहीं होता। मैंने तुम्हें शुरुआत में एक ऑप्शन दिया था, कहां गया, रुक जाओ मैं प्रीवियस जाता हूं। मैंने क्या बोला तुम्हें, जरा ये वाला एक जो इसके अंदर वीडियोस है, सिर्फ मैं तुम्हें इतना टास्क दे रहा हूं, भाई पे भरोसा करते हो ना, फ्री में दे रहा है ना भाई, तुम्हारा नेशनल इनकम कंप्लीट करके देखो, एंड वापस आके कमेंट करके बताना 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी तुम नेशनल इनकम पूरा मेरे से कंप्लीट कर लो, तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आती है कि नहीं, मुझे एक बार जरूर बताना। क्योंकि जो मैं डिस्कस करूंगा ना, वो मैं तुम्हें यहां पे बहुत ही अलग लेवल पे एक विजन दे दूंगा। मैंने तुम्हें विनीता भंडारी मैम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि उन्होंने मेरी लाइफ कैसे शेप कर दी, कैसे उन्होंने मुझे मोटिवेट कर दिया। तो उन्हीं का एक कहना था, बेटा 3-to-1 पॉलिसी होती है एक। अब ये 3-to-1 पॉलिसी क्या होती है, समझो जरा इस बात को। चेंज योर रूम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इंडिविजुअली पढ़ाई नहीं हो रही है, अपना रूम चेंज कर दो। सबसे बेस्ट बात है, तुमने अपना रूम चेंज किया, एक ऑरा चेंज हो जाता है। हर रूम का एक ऑरा होता है, मैं लिटरली बता रहा हूं। उस रूम में बैठ के एक अलग एनर्जी होती है।
तुम वो एनर्जी हर कहीं नहीं ढूंढ सकते। किसी जगह पे तुम्हें बहुत खुशी मिलती है बैठ के, लेकिन किसी जगह पे तुम्हें कुछ करने का ही मन नहीं करता। एंड मेरे साथ भी लिटरली ये होता है। अगर मैं अपने बेडरूम में हूं, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं फोकस्ड ही नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकलता हूं मैं बहुत ही फोकस्ड हो जाता हूं, बहुत ही एनर्जी अलग लेवल की आ जाती है। तो पहली चीज तो है चेंज योर रूम। अगर कर सकते हो, माँ बाप मना नहीं करेंगे। मैंने भी अपने पढ़ाई के टाइम पे बहुत रूम चेंज किए, कहीं से भी बना लेता था पढ़ने की जगह, तुम भी करो, ठीक है। और मैं कैसे बनाया था मैं बताता हूं। मेरा रूम था जहां पे मैंने बताया था, मैंने फरारी का पोस्टर लगा के रखा था, सब कुछ था। मेरे को मॉर्निंग में वहां पढ़ने का मन नहीं होता था, भगवान जाने क्यों। मैं दिन में पढ़ सकता था, मैं रात को पढ़ सकता था, स्पेशली रात को तो भाई माहौल अलग हो जाता था, बट मैं दिन में नहीं पढ़ पाता था। दिन में मुझे अच्छा लगता था मैं मम्मा के रूम में जाऊं, बेडरूम में, रजाई को फोल्ड करूं, बेड पे बैठूं, रजाई को टेबल बनाऊं एंड जस्ट खिड़की के बगल में बैठूं जहां से बढ़िया धूप आती थी। भाई अलग ही फील आता था जब किताबों पे धूप पड़ती थी, पढ़ने में मजा आ जाता था, मतलब अक्षर सोने जैसे लगने लगते थे। तो मैंने अपना रूम चेंज करता था, सुबह अलग शाम को अलग। देन कम्स चेंज योर टाइमिंग्स। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि एक टाइम पे तुमसे बिल्कुल नहीं पढ़ते बनता, सोने का टाइम बना लो। नहीं है ना, तो फिर मैं बैक जाके बता रहा हूं उसको किस चीज का टाइम बनाओ। ये रहा, म्यूजिक, चैट और वॉक का टाइम बना लो। उस टाइम पे पढ़ना छोड़ दो, वरना फिर पढ़ने से नफरत रहेगी, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। और अगर ये दोनों चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है, तो या तो तुम अकेले में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, या तो जो तुम्हें पढ़ा रहा है वो सही इंसान नहीं है। अभी लास्ट में वही चीज बताने वाला हूं। एंड मैं अगेन किसी की बुराई नहीं कर रहा, इट्स ऑल अबाउट वो इंसान बहुत अच्छा होगा, बहुत महान होगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं बना। वो तुम्हें उस लेवल पे इंस्पायर नहीं कर पा रहा, वो तुम्हें उस लेवल पे मोटिवेट नहीं कर पा रहा कि तुम्हें पढ़ने में मजा आए। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैं अपना बताता हूं। देखो भाई, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस एक चीज बता रहा हूं क्योंकि मैं उस चीज के लिए पैशनेट हूं। एंड तभी मैंने बोला कि एक बार वो फ्री में नेशनल इनकम पढ़ के देखो, तुम्हें वो रियलाइजेशन होगा। एंड तुम्हें जो भी अच्छा लगता है यार, तुम्हारे घर के बगल में कोई यूट्यूबर है, कोई ऑनलाइन टीचर है, या इवन कोई अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूशन, मैं तो कहूंगा जाके पढ़ो। जरूरी नहीं है तुम मेरे से पढ़ो, लेकिन वो फील कर लो एक बार, सो दैट तुम एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस कर सको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं तुमसे। क्या नो विजन नो मोटिवेशन वाली चीज होता क्या है, हर एक चैप्टर पढ़ के ना तुम्हारे आइडियाज और थॉट प्रोसेस चालू होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट पढ़ने के बाद क्या तुम शेयर ब्रोकर बनना चाहते हो? क्या तुम हर्षद मेहता बनना चाहते हो? मतलब ऑब्वियसली हर्षद मेहता मत बनना, उसके जैसा बड़ा आदमी, मतलब झुनझुनवाला, भाई सीधी बात, राकेश झुनझुनवाला बनना चाहते हो? या फिर तुम स्टाफिंग पढ़ के एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनना चाहते हो, एचआर के मैनेजर बनना चाहते हो? या फिर डायरेक्टिंग पढ़ के तुम मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहते हो? एवरी सिंगल चैप्टर गिव्स यू इंस्पिरेशन। क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के बाद क्या तुम एनपीओ कभी खोलना चाहोगे? या शेयर मार्केट पढ़ने के बाद तुम्हें शेयर्स में इंटरेस्ट आ जाएगा? या कैश फ्लो पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा हाउ फाइनेंसेस ऑफ कंपनी बिहेव्स? क्या ये एक्साइटमेंट लेवल तुम्हारे अंदर आता है? या यू जस्ट स्टडी अ चैप्टर बिकॉज इट इज मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ 12th बोर्ड एंड इट विल हेल्प यू टू स्कोर मार्क्स? दैट्स इट, खत्म, दैट्स इट। क्या ये फोकस है तुम्हारा? अगर ये है, यू विल नेवर स्कोर मार्क्स। दिस इज नॉट हाउ टॉपर्स थिंक। ऐसे स्कोरिंग नहीं की जाती है।